हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल छप्पन भोग। तो आज मैं अपने इस ब्लॉग में मैं और मेरे हस्बैंड आपको धरती के जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर टूर के बारे में बताऊंगी। जी, धरती का स्वर्ग जो है कश्मीर, उसके एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, जिसमें मैं बताऊंगी कि कश्मीर कैसे पहुंचे, कहाँ कहाँ घूमे, कहाँ रुके और क्या खाए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप वहाँ जाके क्या ना खाएं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साथ ही हम लोग इस ब्लॉग में आपको बताएंगे कि वहाँ की जो लुटेरी जो चीज़ होती है, जो आप ऑलमोस्ट टूरिस्ट प्लेस पे जो लूटा जाता है, आप उससे कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। घोड़े वाले का रेट क्या होता है, कितना वो रेट बोलते हैं, आपको कितने पे तय करनी है, आपको ये सारी जानकारियाँ हम अपने ब्लॉग में देंगे। साथ ही साथ अगर आपकी गंडोला बुकिंग नहीं हो पाई है और आप मायूस हो गए और आपकी प्लानिंग हो गई है और आप वहाँ पहुँच गए, तो मैं आपको बताऊँगी एक सीक्रेट उपाय जिससे कि आप टूर को हैप्पी बना सकते हैं और गंडोला का मज़ा ले सकते हैं। तो बने रहिए हमारे इस ब्लॉग में। तो हमारी ब्लॉग की शुरुआत होती है नई दिल्ली से। जी हाँ, चूँकि हम लोग दिल्ली से ये टूर कर रहे थे, तो हमारी जो बुकिंग जो है दिल्ली से थी और मैंने पैकेज लिया हुआ था। ये पैकेज के तहत जो है मुझे ये 4 नाइट और 5 दिनों का ये पैकेज मिला था, जिसमें हमें कश्मीर आने जाने की एयर टिकट्स, साथ में होटल में रुकने की व्यवस्था और डिनर की व्यवस्था, ब्रेकफास्ट की और साइट सीइंग के लिए व्हीकल प्रोवाइड कराया गया था। अगर आप भी ऐसी पैकेज लेना चाहते हैं तो मुझे पैकेज कमेंट में लिख दीजिए, मैं उसकी डिटेल्स आपको सेंड कर दूंगा। आप चाहें तो पैकेज को कस्टमाइज़ भी करा सकते हैं, मसलन कि अगर आप इकोनॉमी क्लास की जगह बिजनेस क्लास जाना चाहते हो, होटल अपग्रेड कराना चाहते हो, फूड अपग्रेड कराना चाहते हैं, व्हीकल अपग्रेड कराना चाहते हैं, तो ये सारी जानकारियां जो है हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो हमारी जो जर्नी स्टार्ट होती है ये दिल्ली से, और हम लोग ऑन बोर्ड हो गए, जिसमें कि मैं और मेरे साथ मेरी वाइफ और हमारे बच्चे हैं, और बच्चे को देख रहे हैं कि आप कितना एक्साइटेड है और वो फिर जो है अपना एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, अगर आप पहली बार फ़्लाइट में जा रहे हैं तो कुछ फ़्लाइट लाइक जैसे स्पाइस जेट और इंडिगो में जो है आपको भोजन सर्व नहीं किया जाता है। उसके लिए आपको पहले से बुकिंग करनी होती है, या फिर जो है आप ऊपर में भी ले सकते हैं। तो हमारी बुकिंग पहले से नहीं थी। मेरी बेटी ने कहा कि मुझे कुछ खाना है, तो हम लोगों ने वहाँ पर मैगी ख़रीद करके खा लिया था। आप भी अगर दूसरी फ़्लाइट में जा रहे हैं या ट्रेन में जा रहे हैं तो उसकी व्यवस्था अलग होती है, बट टूर पैकेज में आपको कॉम्प्लीमेंट्री जो है एयर टिकट प्रोवाइड किया जाएगा। और देखिए, बातों बातों में जो है हम लोग श्रीनगर के एयरपोर्ट पे लैंड कर गए। अब बस कुछ ही देर में जो है हम लोग सामान वगैरह लेकर के हम लोग बाहर निकलने वाले हैं। और जैसे ही हम लोग लैंड किए तो हम लोगों के साथ एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई कि हम लोग का सिम जो है काम नहीं कर रहा था। अगर आप कश्मीर से बाहर के हैं तो आपका सिम वहाँ पे काम नहीं करेगा, तो इसके लिए आपको पोस्टपेड कनेक्शन लेके जाना पड़ेगा। आप चाहें तो जो है 1-2 दिन पहले जो है या 1 वीक पहले जो है अपने प्रीपेड कनेक्शन को पोस्टपेड में कन्वर्ट करा सकते हैं, और इस तरह से आप वहाँ काम चला सकते हैं। और वापस आने के बाद 1-2 महीने के बाद जो है वापस से आप उसको पोस्टपेड से प्रीपेड कर सकते हैं। तो ये जुगाड़ आपके बहुत काम आ सकता है। तो हम लोगों ने भी यही जुगाड़ किया हुआ था, बट हमारे पास एक सिम थे। फिर मैंने जो है अपनी वाइफ के लिए वहाँ पर अलग से सिम लिया। वो एयरपोर्ट पे ही आपको उपलब्ध हो जाएगा, मतलब एयरपोर्ट पे ही आप करवा हाँ, सकते हैं। एयरपोर्ट पे जैसे ही बाहर निकलेंगे आपको सारी सिम की व्यवस्था हो जाएगी। और जो जिन्होंने सेठ जी ने अपने लड़के की शादी अभी की है ना, उनका सिम का नेटवर्क बहुत अच्छा रहता वहाँ। तो मेरी एडवाइस रहेगी कि उनकी सिम लें, तो अच्छा नेटवर्क मिलेगा। हाँ, तो समझ तो गए ही होंगे आप। बातों बातों में हम लोग होटल भी चेक इन कर लिए थे, तो आप देख सकते हैं होटल भी हम लोग का ठीक ठाक मिल गया था। और इसमें जो है हम लोग होटल में, वैसे तो घर से हम लोग नहा धोवा के निकले ही थे, बट होटल में भी थोड़ा सा फ्रेश वगैरह होके हम लोगों ने अपनी चेंज वगैरह किया। ये देखिए, मेरी बेटी का एक्साइटमेंट जो है काफ़ी गद्दों पे एंजॉय कर रही थी। और फिर हम लोग नहा धोवा के फ्रेश होकर के जो यहाँ से निकल जाएंगे अपने फर्स्ट डे के टूर के लिए। तो पहली जो टूर थी हमारी, फर्स्ट डे जो है श्रीनगर में था, जिसमें हमें कई सारे पॉइंट दिखा रहे हैं। आप जो मेरे साइड में देख रहे हैं, ये कश्मीर का फेमस डल लेक है, जहाँ पे हम लोग शाम में बोटिंग करेंगे। साथ ही हम आपको ये बताएंगे कि बोटिंग का रेट क्या है, वो कितना चार्ज करेंगे, 1 घंटे का कितना होता है,
और वहाँ पे आप जो घूमेंगे तो क्या खाएंगे, क्या शॉपिंग करेंगे, शॉपिंग में कैसे बार्गेनिंग होती है, किस लेवल की बार्गेनिंग होती है, ये सारी जानकारियाँ हम आपको आगे ब्लॉग में देंगे जो शाम में हम लोग करने वाले हैं। तो अभी फ़िलहाल हम लोग जो घूमने के लिए जा रहे थे ये निशांत गार्डन के लिए जा रहे थे। हमें बताया गया कि ये गार्डन बहुत ही खूबसूरत जगह है घूमने के लिए। तो हम लोग जो है यहाँ से निशांत गार्डन के लिए हमारी पहली जो टूर स्टार्ट हुई, कैब वाले ने नाश्ता करने के बाद जो है हमें निशांत गार्डन पहुँचा दिया। तो कैब वाले क्या है वो बाहर में वेट करते हैं और फिर मैंने यहाँ 30 रुपये की टिकट ली और हम लोग आ गए निशांत बाग घूमने के लिए। हाँ, तो आप देख सकते हैं सीनरी इसकी इतनी अच्छी है, मतलब आप यहाँ पे बहुत अच्छा टाइम पास कर सकते हैं। पूरा कश्मीर, मतलब ये सीनरी के कारण इसको जन्नत कहा जाता है। आप देख सकते हैं पूरा ग्रीनेंस, पूरा, मेरी बेटी तो बहुत इंजॉय किया। हम लोग को भी यहाँ आके बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा। यहाँ पे जगह जगह आपको कश्मीरी ड्रेस में मिलेंगे, आपको रेंट पे, आप वहाँ पे पहन के फ़ोटोज़ वगैरह अच्छे से निकाल सकते हो इस तरह से। और ये हम लोगों की जो ये टूर हुई थी ये गर्मियों के सीज़न की टूर है। तो सर्दियों का एक अलग मज़ा होता है और गर्मी के दिन में जाने का अलग मज़ा होता है। सर्दी में आप जाएंगे तो चारों ओर बर्फ़ की चादर से ढकी हुई पहाड़ियाँ और पूरा कश्मीर दिखेगा, और गर्मियों के मौसम में जाएंगे तो ये ग्रीनरी आपको दिखने को मिलेगी। दोनों का अपना अपना अलग एक्सपीरियंस होता है। तो ये जो हमारी टूर हुई थी ये जून के महीने की, ये हमारी थी दिल्ली की चिलचिलाती गर्मी से राहत पाने के लिए हम लोग वहाँ गए हुए थे। तो काफ़ी मौसम बहुत सुहाना और था। बहुत सुकून मिला हम लोगों को एक कश्मीर पहुंच के। उस चिलचिलाती गर्मी को छोड़ के जब हम लोग कश्मीर पहुंचे, बहुत सुकून सा मिला था। तो हम लोग को ये ग्रीन ग्रीन सा भी बहुत अच्छा लगा। स्नो का खैर अपना ही मज़ा है, लेकिन समर का भी अपना मज़ा है। आगे के वीडियो में हम आपको स्नो में भी ले जाएंगे। ऐसा नहीं कि अगर आप मई जून में गए हैं तो आप स्नो का मज़ा नहीं ले सकते हैं। आप स्नो का मज़ा मई जून के गर्मियों में भी ले सकते हैं। तो ये देखिए फ़िलहाल जो ये निशांत गार्डन में जो है कबूतर हुए, बिल्ली हुई, डॉगी हुए, पप्पी हुए, ये बहुत सारे एनिमल्स लेके वहाँ पे लोग जो लोकल यूथ होते हैं वो बैठे रहते हैं। आप चाहें तो इसके साथ फ़ोटो खिंचा सकते हैं। कुछ थोड़ा 10 20 50 दे दीजिए और आप फ़ोटो खिंचा लीजिए। और इस तरह के कश्मीरी ड्रेस जो है वहाँ पे आपको इजीली जो है रेंट पे अवेलेबल हो जाएगा। बॉयज एंड लेडीज सबके लिए रहता है, मिल जाएगा। 150 रुपीज़ में आपको अवेलेबल हो जाएंगे ये सब ड्रेस में। आप आराम से पिक्स निकाल सकते हो, रील्स बना सकते हो। मेरी बेटी ने भी बहुत सारे रील्स बनाए। और काफ़ी वहाँ के लोग भी मुझे बहुत कोऑपरेटिव लगे। उन्होंने अब खुद से पिक करके बताएंगे कि नहीं मैम ये ड्रेस आप पे अच्छा लगेगा, सर ये कलर लेंगे तो आप पे कॉन्ट्रास्ट लगेगा, इसका कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा। ये मतलब एक कोऑपरेशन होता है जो मुझे बहुत अच्छा हम लोगों को मिला। फिर सारे जो ऑर्नामेंट होते हैं वो आपको अच्छे से पहना वगैरह के आप उसको शूट कर सकते हैं। और फिर जो है हमारा ये दूसरा स्टेप जो है, हम लोग पहुँच गए आज शाम में इसका निशांत गार्डन के बाद हम लोग पहुँच गए शालीमार बाग जो है, जिसे शालीमार बाग कहते हैं। ये कहा जाता है इसके बारे में कि ये मुग़लों के द्वारा ये बनाया गया एक गार्डन था। और ये भी बहुत अच्छा, यहाँ से व्यूज़ जो है आपको बहुत ज़बरदस्त मिलने वाली है। जब शालीमार बाग से आप सामने की ओर देखेंगे तो सामने आपको डल झील का इतना ब्यूटीफुल नज़ारा आपको दिखेगा कि मैं क्या ही बताऊँ। ये चीज़ आप वहाँ पहुँच के ही फील कर सकते हैं। मैं कितनों ही वीडियो बना दूँ, कितनों ही ये बातें कर लूँ, लेकिन जो चीज़ अपने आँखों से एक्सपीरियंस आप लेंगे ना उसकी बात ही अलग होगी। तो ये देखिए यहाँ पे तरह तरह के जो आपको शालीमार बाग में बहुत सारे कलरफुल फ्लावर थे। तो मुझसे तो रहा नहीं गया, मैंने बहुत सारे फ़ोटोज़ और वीडियोस बनाए और बहुत ही मज़ा आया। शालीमार बाग में आप जाओगे तो आपके टाइम कब पास हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। 2-3 घंटे तो यूं ही आपके निकल जाने वाले हैं। तो पहला विजिटिंग जो है श्रीनगर का ये शालीमार बाग था, जिसमें कि बहुत ही हम लोगों ने इंजॉय किया। और फिर अगर आजकल का जो माहौल हो गया है कि आप कहीं घूमने जाते हैं तो फ़ोटो वीडियोज़ रील ना हो तो फिर क्या ही मज़ा होता है। तो अगर आप मतलब छोटे कपल्स के रूप में अगर कपल्स गए हैं या छोटी फैमिली है, अगर आपके साथ मेंबर्स नहीं हैं तो बहुत परेशानी होती है कि हम वीडियोज़ कैसे बनाएं, ब्लॉग के लिए कैसे करें, अगर हमें रील्स बनानी है तो कौन हमारा कैमरा पकड़ देगा। आजकल के इस बिजी शेड्यूल में जो है ना बहुत मुश्किल हो गया है। तो जो है वहाँ पे ईज़िली आपको हर चीज़ अवेलेबल हो जाएगा। और शाम होते ही जो है हम लोग
आ गए हमारे डल लेक में। जो डल लेक अगर आप पहुंचते हैं तो कहवा पीना बिल्कुल ना भूलिए। ये कश्मीर का जो है बहुत ही फेमस ड्रिंक्स है यहाँ की, कश्मीरी कहवा। हम लोगों ने मतलब ये कहवा का एंजॉय किया। ये 30 रुपये में हमें मिल गई और जो है आप एंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद फिर मेरी वाइफ ने कहा कि मुझे उनको जो है वीडियोज़ के लिए फ़ोटो शूट कराने थे, तो जो फ़ोटो शूट के लिए अलग से एक बोट लेनी पड़ती है। फिर जो कैमरामैन होंगे ये सारे जो है आपको मिल जाएंगे। कैमरामैन का देखिए वहाँ का अलग अलग रेट रहता है। हमें जो बताया गया वो जो है 50-60 रुपया पर पीस फ़ोटो से रेट स्टार्ट किया था उन्होंने, और बोला कि मैं हार्ड कॉपी भी दूंगा। फिर मैंने कहा कि नहीं, मुझे हार्ड कॉपी नहीं चाहिए। आजकल हार्ड कॉपी का क्या ही ज़माना रह गया, सॉफ्ट कॉपी दे दो ताकि हम मोबाइल में ले लें और हम उसको कहीं शेयर कर सकते हैं और सेव करके रख भी सकते हैं। फिर बार्गिन के बाद जो फाइनली जो हमारा रेट जो हुआ वो 10 रुपये पर जाके फाइनल हुआ था। 10 रुपया पर फोटोग्राफ के हिसाब से हम लोगों ने फ़ोटो शूट कराया, जिसमें उनका बोट रहेगा, उनका कैमरामैन रहेगा, उनके ड्रेसेस रहेंगे। और शायद ड्रेसेस के 150 अलग से देने पड़े थे हम लोगों को। और फिर रील भी बनवा सकते हैं। ये स्टिल फोटोग्राफी के अलावा जो है वो रील भी आपको बना के देते हैं। अगर आपको उनका मतलब नाम और नंबर चाहिए तो कैप्शन में आप सिर्फ रील लिख करके कमेंट करें, हम आप लोग के साथ शेयर कर देंगे। और फिर जो है बहुत सारा फ़ोटो वगैरह शूट कराने के बाद जो है रील्स हम लोगों ने बनाया, जो कि हमारे जो है यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल, इंस्टाग्राम चैनल, सब पे हम लोगों ने शेयर किए थे हैं। आप देख सकते हैं खाने पीने की चीज़ों की वहाँ पे कमी नहीं। ये फ्लोटिंग बोट पे आपको जो है तरह तरह की खाने देख सकते हैं कि हमारे साइड में बारबेक्यू वाले भैया आ गए थे। इतने में हम लोग बहुत एक्साइटेड हुए, मतलब चलता फिरता मतलब पानी में हमें सब कुछ खाने मिल रहा है। यहाँ तक कि एटीएम भी दिखेगा आपको, मार्केट भी है। बहुत ही अच्छा सा एक्सपीरियंस रहा ये हम लोगों का। शिकारा राइड बोलते हैं इसे, शिकारा राइड का। और मेरी बेटी को देख सकते हैं आप, इसको भी करना था, मम्मा मुझे भी ये शिकारा करनी है, तो इसने खुद से ये जो शिकारा राइड थी ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री शिकारा राइड था, जो कि हमारे टूर पैकेज में इंक्लूड था। ये होटल वाले खुद अरेंज करके हमको दिए थे। और फिर शिकारा राइड करके हम लोग जो है लास्ट में घर होटल आए और डिनर करके फिर सो गए। और देखिए आज दूसरे दिन की हमारी शुरुआत हो गई और दूसरे दिन फिर हम लोगों ने होटल में ब्रेकफास्ट वगैरह करके और यहाँ से निकले। आज की जो जर्नी हमारी होगी ये सोनमर्ग की जर्नी होगी। आज हम लोग सोनमर्ग के लिए प्रोसीड करेंगे। तो जब होटल से हम लोग निकले तो फिर 30 किलोमीटर के करीब जाने के बाद जो है एक जगह ये आता है गांदेरवाल करके। फिर हम भैया ने कहा कि कैब वाले ने कि सर यहाँ पे आप चाय पानी के लिए रिफ्रेशमेंट के लिए हम लोग थोड़ी देर रुके थे, तो फिर चाय वगैरह पिए। यहाँ की पानी पूरी भी बहुत अच्छी थी, हम लोगों ने पानी पूरी भी खाया और फिर बहुत सारे फोटोज वगैरह क्लिक किए। सीन और सीनरी आप देख रहे हैं। ये हमारे पीछे जो आप सिंधु नदी को जो देख रहे हैं, इतनी कलकल करती हुई जो धारा जो है, इसकी पानी एकदम साफ पानी आप बिल्कुल देख सकते होंगे। मतलब बहुत ही अमेजिंग सी व्यूज़ आएगी और इतनी ज़बरदस्त, मन को मोह लेगा। मन करेगा आपको कि यहाँ पे मैं घंटों बैठे रहें। बट भाई हमें तो आगे भी जाना था, तो फिर हम लोगों ने फटाफट से आगे के लिए प्रोसीड किए। तो उससे भैया ने कहा कि लगभग अभी हमारा 60 किलोमीटर का सफ़र जो है और जारी है। और जो हम ऊंचाई पे चढ़ते जाएंगे तो जो है वहाँ की छटा बदलती जाएगी। आपको टिप पे जो है स्नो हमें दिखने लगे थे। और रास्ते में ये कुछ माउंटेनियरिंग के कोर्स कर रहे हैं, मतलब कुछ लोग हमें मिल गए, तो हम लोगों ने यूं ही शूट कर लिया। आप देख सकते हैं क्योंकि ये मई जून का महीना है, तो सिर्फ पिक पे जो है ये जो आपको आइस वगैरह दिख रहा है। और मेरी बेटी लगातार पूछ रही थी कब जाएंगे। फिर फाइनली जब हम लोग सोनमर्ग पहुँचे तो हम लोगों ने वहाँ पहुंचने के बाद बताया गया कि ये कोई हमें थाजीवास ग्लेशियर जाना पड़ेगा स्नो पे खेलने के लिए या स्नो देखने के लिए, क्योंकि सोनमर्ग में मई जून में बर्फ़ नहीं मिलेगी। तो ये जो दूर से पीछे जो आपको बर्फ़ की चोटियां दिख रही है वो थाजीवास ग्लेशियर है, जो हमें घोड़े पर चढ़ाई करके जानी होती है। और अगर आपके साथ टूर में जो है छोटे बच्चे हों तो आपको बहुत सावधानी से ये हॉर्स राइडिंग करनी होती है। जस्ट आप देखिए हमारे जो ये पीछे सीन दिख रही है, ये कुछ लोगों की जो भीड़ इकट्ठी हुई है। इधर से हम लोग निकल के आ रहे हैं। बस अभी जस्ट एक घोड़े का इंसिडेंट हो गया। वहाँ पे घोड़े के पाँव में जो है कुछ पत्थर फंस गए, जिसके कारण घोड़ा गिर गया और घोड़े पे बैठे उनके बच्चे भी गिर गए। थोड़ा बहुत चोट भी उनको आया। तो इसलिए अगर आप बच्चों के साथ जा रहे हैं, क्योंकि ये आपके साथ आपके बच्चों को बैठने ही नहीं देंगे, तो आपको जो है अलग घोड़े पे रख रहे हैं, तो सावधानी बरतनी है। घोड़े वालों को कहें कि बच्चे को जो घोड़ा है वो हॉर्स जो है उसको खुद
मतलब पकड़ के रखें। और घोड़ा के मामला में जो है ना, सभी जगह पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग होती है। ये जो है हमें 3-3 हज़ार का रेट बता रहे थे, कई लोग ने तो बताया कि हमें 11-11 हज़ार का रेट बताया था। कुछ भी मनमानी होता है। और फाइनली जो है हम लोगों ने जो है 1300 रुपया पर हेड के हिसाब से जो है ये हॉर्स तय किया था सोनमर्ग में। और ये आप जाएँ तो ऊपर नीचे भी हो सकता है। और फाइनली जो है हम लोग ये थाजीवास ग्लेशियर के पास जो है पहुंच गए। जैसे ही आप पहुंचेंगे तो घोड़े वाले ने ये दुकानों पे वहाँ नंबर लगे होते हैं, तो ये 2 नंबर वाली जो दुकान है वहाँ बोला कि आप यहीं पे आके वेट करेंगे, घूम फिर के आइए। फिर जब वहाँ जाएंगे तो मैंने स्नो बूट लिया, ये लगभग 100 रुपये में आ जाएगा आपको रेंट पे। हम लोगों ने तीनों का ले लिया। और फिर जो है परेशान आपको करेंगे ये स्लेजिंग वाले, जो स्लेज गाड़ियाँ जो खींचते हैं, वो जो लकड़ी की स्लेज होती है, वो बोलेंगे इनकी भी रेट बहुत ज़्यादा हाई होगी। और फिर मैंने 500 रुपये पर हेड के हिसाब से हम लोगों ने 3 स्लेज लिए। स्नो पे हम लोगों ने काफ़ी सारी वीडियोस बनवाई, बहुत सारे हम लोगों ने रील बनवाई। रील्स के बारे में ऐसा होता है कि जैसे ही हम लोग सोनमर्ग पहुँचे तो ये कैमरे वाले जो है जो रील्स बनाते हैं या फ़ोटोग्राफी करते हैं, वो हम लोग के पीछे ही पड़ गए कि नहीं सर, आपका पूरे रास्ते में हम रील्स वीडियो शूट करते रहेंगे। तो आप चाहें जो सोनमर्ग से जब आप थाजीवास के लिए जो अपनी जर्नी स्टार्ट करते तो वो आप तय कर सकते हैं। वो पूरे रास्ते जो है वो पैदल आपके साथ आएंगे, आप घोड़े पे जर्नी करेंगे और फिर ये सारा वीडियो वगैरह आपको बना करके दे देंगे। फिर इस तरह से आप स्लेज पे बहुत ही इंजॉय कर सकते हैं। ये वाला एक्सपीरियंस तो खैर स्नो पे जाओ तो ज़रूर ही करो, बहुत ही मज़ा आता है। और तभी लगेगा कि चलो कोई नहीं, पैसे हमारे वसूल हो गए। मेरी बेटी, हम सब ने बहुत ही इंजॉय किया इस जगह पे। फिर बहुत सारे रील्स वगैरह बनाए। बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस होता है। और फिर फाइनली जो जब आप थक जाएंगे और नीचे फिर आएंगे तो फिर ये मैगी वाली दुकान पे जो है हम लोगों ने मैगी खाई। और शाम के समय भी वो रखा था तो तभी ठंडी ठंडी, मतलब थोड़ा ज़्यादा ठंड होने लगती है, तो उस समय गर्मा गर्म मैगी और चाय का बहुत ही अच्छा मज़ा आता है। और जो है मतलब मैगी का टेस्ट पता नहीं पहाड़ों पे इतनी अच्छी क्यों मतलब लगती है। शायद मुझे लगता है कि हम लोग थक जाते हैं और भूखे होते हैं, इसलिए ज़्यादा टेस्टी लगती है। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता है ना हमारे पास, इसीलिए। हाँ, मे भी शायद। और फिर जो है हम लोग वहाँ से टूर ख़त्म करके जो है जब हम शाम हो गई तो हम लोग अपने होटल की ओर वापसी के लिए रवाना हो गए। और लेकिन एक चीज़ होता है, जो आप पहाड़ों पे जर्नी करेंगे तो काफ़ी जो है ना आपको थकावट सा हो जाएगा। और ख़ासकर अगर आप साथ में अगर लेडीज़ हो तो कुछ प्रिकॉशन बरतनी होती हैं। खासकर मेरी मिसेज़ को जो है, उनको पहाड़ों के गोल गोल जब चक्कर लगते हैं तो मतलब सर चकराने लगता है, वॉमिटिंग टेंडेंसी होने लगती है। तो वैसे में फ्रेंड्स जो है अपने साथ जब भी लॉन्ग टूर पे जाएं, अगर आपके साथ भी ऐसा परेशानी होती है, पहाड़ों पे अक्सर ऐसा हो जाता है, तो साथ में कुछ लौंग आप रख लें, वॉमिटिंग वाली दवाइयाँ रख लें। तो आप जर्नी स्टार्ट करने से पहले जो अगर आप उसे ले लेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी और आप अपनी जर्नी को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। पूरा रास्ता जो है मतलब किनारे किनारे नदियाँ और उनकी कलकल करती हुई धारा और सीप्स और जो है आसमान में उड़ते पंछी, शाम का मनमोहक नज़ारा, ये जो है आपको घर आने के लिए जो है ना एकदम रोकते रहेगा। लेकिन फिर भी जो है आपको वापस तो होटल आना ही है, कोई उपाय नहीं रहता है। फिर देखिए ये रास्ते में कुछ लोगों ने मतलब इन लोगों ने कहा कि नहीं कुछ और भी हमें फ़ोटो शूट कराने हैं, तो इन लोगों ने और भी फ़ोटो शूट कराई। और देखिए फिर हम लोगों ने फाइनली कहा कि नहीं काफ़ी अंधेरा होता जा रहा है, तो हम लोग वापस अपने होटल की ओर रवाना हो गए। और फिर हमारी अब दूसरी जर्नी जो स्टार्ट होगी, हमारा नेक्स्ट जर्नी जो स्टार्ट हो रहा ये है पहलगाम। पहलगाम का है, जो कि काफ़ी एडवेंचर है। बहुत ही एडवेंचर्स रास्ते मिलेंगे आपको पहलगाम जाने के लिए। हम लोग तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, बट जो रास्ते में हमारे साथ हुआ है, माय गॉड, मैं देख के बता नहीं सक रही हूँ, सोच रही हूँ तो बहुत ही ज़्यादा ही। पहलगाम के लिए जब आप निकलेंगे तो रास्ते में आपको केसर के बाग देखने को मिलेंगे, आपको रास्ते में एप्पल के बाग मिलेंगे जहाँ पे एप्पल के फ्रेश जूस पी सकते हैं, सेब तोड़ के खा सकते हैं, जो है आप बहुत सारा जो है फ़ोटो निकाल सकते हैं। और ये देखिए हमारे किनारे किनारे ये लिद्दर नदी से होते हुए ये पूरा रास्ता जाएगा। और जब आप जो है पहलगाम पहुंचेंगे तो रास्ते में ये अमरनाथ जी श्राइन के कितने सारे बोर्ड्स मिलेंगे, क्योंकि ये रास्ता भी अमरनाथ यात्रा के समय बहुत पॉपुलर होता है और लिद्दर नदी के किनारे किनारे होते हुए भी। और ये काफ़ी लेंदी रास्ता है, थकावट भरा रास्ता है, इसलिए होटल से जब भी निकलें तो थोड़ा जल्दी निकलें आप, ताकि टाइम पे पहुंच लें तो आप वहाँ पे एडवेंचर कर सकते हैं। आप जब पहलगाम पहुँचेंगे तो आपको वहाँ बेताब वैली, चंदनवाड़ी, आरू वैली, तुलियान लेक और फिर जो है मिनी
मिनी स्विट्ज़रलैंड के नाम से जो फेमस होता है, बैसारन जिसे बोलते हैं, बैसारन, ये सारी पॉइंट जो है आप वहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ आप रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं, कैंपिंग कर सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं, जॉर्बिंग कर सकते हैं, स्ट्रॉलिंग कर सकते हैं, और जो है आप मिनी स्विट्ज़रलैंड के नाम से मशहूर जो है ये बैसारन में आप जिप लाइन भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितनी मस्त एकदम सीनरी आपको व्यू मिलेगी, और जो है ना मतलब इतनी सीनिक व्यू होती है, और यहाँ का वातावरण इतना अच्छा, इतना फ्रेश ऑक्सीजन। हम लोग दिल्ली से गए थे तो यहाँ के पोल्यूशन से दूर, ये देखिए लिद्दर नदी के जस्ट हम लोग किनारे किनारे हमने गाड़ी को रुकवा के कुछ देर तक वॉक किया, बहुत ही मज़ा आ रहा था। और इसकी जो आवाज़ है पानी की बहुत ही अमेजिंग मतलब लग रही थी, और फिर वो करना भी मजबूरी थी क्योंकि इस रास्ते में जो है ना ट्रैफिक जाम भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहती है। तो निकलने से पहले आप होटल से जब भी निकलो तो कोशिश करो कि अर्ली मॉर्निंग निकल जाए, नहीं तो फिर पूरा रास्ता आप ट्रैफिक में फंस जाने वाले हो। और फिर जो हम लोग जैसे ही पहलगांव पहुंचे तो फिर टैक्सी स्टैंड के पास ही हम लोगों ने ये 3 घोड़े लिए। यहाँ भी घोड़े का रेट बहुत ज़्यादा आपको बोलेंगे 5,000 6,000। कुछ लोगों ने तो जो लोकल मतलब जो टूरिस्ट थे उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, उन्हें बताया गया 11,000 तक की रेट मतलब की। और लेकिन यहाँ हम लोगों ने 1,500 रुपये के हिसाब से 3 घोड़े 4,500 रुपये में, आई मीन 4,500 रुपीज़ में तय किए। और फिर ये रास्ता जो है पहलगाम का, जब आप हॉर्स राइड करेंगे, भयानक वाला जिसे बोल सकते हैं आप, बहुत ही डरावना। बट डरना नहीं है क्योंकि जो हॉर्स वाले भैया होते हैं वो केयरफुल्ली आपको ऊपर तक पहुंचा देंगे मिनी स्विट्जरलैंड, जैसे कि हम लोग भी पूरे अच्छे तरीक़ा से सुरक्षित पहुंच चुके थे। जब आप ख़तरनाक रास्ता देखेंगे तो आपको डर सा लगेगा कि अरे क्यों आ गए, लेकिन 1 घंटे की ये हॉर्स राइडिंग के बाद जो है जब आप ऊपर पहुंचेंगे, जिसको कि मिनी स्विट्ज़रलैंड के नाम से कहा जाता है, और ये जगह का नाम है बैसारन, ये काफ़ी ऊंचाई पे है। और जब यहाँ पे आएंगे तो चारों ओर एकदम ग्रीन ग्रीन घास और चारों ओर देवदार के पेड़, और उसके ऊपर जो है आपको माउंटेन, और माउंटेन के टिप पे जो है स्नो। ये मतलब कोई कल्पना, कवि की कल्पना नहीं है, कोई फिल्म की सीन नहीं है, कोई आर्टिस्ट की पेंटिंग नहीं है, ये नेचुरल आर्टिस्ट है जिसे गॉड ने वहाँ पर करके बताया। सबसे मेन इम्पोर्टेंट, यहाँ आने के बाद ही आपको पता चलेगा कि सच में कश्मीर को जन्नत क्यों कहते हैं, स्वर्ग क्यों कहते हैं। वो आप यहाँ आके एकदम फील कर सकते हैं कि इसीलिए कश्मीर को स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ पे बहुत सारी आपको एडवेंचर की एक्टिविटीज़ मिलेगी, आई मीन जो है जॉर्बिंग, जिपलिंग, स्ट्रॉलिंग। और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं जो है जिप लाइन करूँगा, और इसके लिए जो है 200 का मतलब टिकट मैंने लिया। और फिर काफ़ी देर के बाद क्यों बहुत वेटिंग करना पड़ता है, तकरीबन आधा घंटा से मोर देन हाफ एन आवर मुझे वेटिंग करना पड़ा। फिर आपकी बारी आई तो फिर ये हेलमेट वगैरह लगा करके जो है ये जिप लाइन, हालांकि टाइम लिया लेकिन करने में जो है ये काफ़ी एडवेंचरस रहा। मुझे तो बहुत मज़ा आया इसको करके। आप भी अगर वहाँ पे जाते हैं तो मस्ट इसे ट्राई करें, साथ में जो है वीडियो ज़रूर बनाएं। बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही एडवेंचरस ये रहेगा आपके लिए जो है। और इसके अलावा भी जो है आप यहाँ पे ट्रैकिंग करने के लिए भी बहुत सारी मतलब जगह हैं जहाँ पे आप मतलब ट्रैकिंग कर सकते हैं। कुछ लोग चाहें तो आप यहाँ कैंपिंग भी कर सकते हैं, बहुत सारे लोग कैंपिंग भी करते हैं। तो मतलब आपके साथ जैसा मतलब आपके पास समय है उसके हिसाब से, चूँकि हम लोग को सेम डे चूँकि वापस भी आना था तो इसलिए हम लोग बहुत ट्रैकिंग और कैंपिंग का डिसीजन नहीं कर पाए। तो वापस हमें श्रीनगर, हम लोग डेली श्रीनगर से अप एंड डाउन कर रहे थे। हालांकि हाँ, हमारी ये मिस्टेक थी। बहुत लोगों ने कहा कि नहीं, पहलगाम में अगर आप नाइट स्टे करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप नेक्स्ट टाइम टूर के लिए बना रहे हैं तो एक नाइट जो है पहलगाम में ज़रूर रुके, बहुत ही अच्छा व्यूज़ लगेगा आपको, बहुत अच्छा लगेगा वहाँ पे। और फिर हम लोगों ने वहाँ पे बहुत सारे रील्स बनाए, बहुत सारे वीडियो बनाए, बहुत सारे फ़ोटो शूट किए। और जो है वहाँ भी हर जगह की तरह जो है वहाँ भी आपको बहुत सारे लोग घूमते हुए नज़र आएंगे, कैमरामैन जो आपके लिए वीडियो फ़ोटो शूट कर देंगे। बट यही है, रेट का सब जगह का बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग का रहता है, तो आप अपने हिसाब से ये तय कर लें जितनी बार्गेनिंग आप ज़्यादा कर सकते हैं। फिर मेरी डॉटर ने कहा कि मुझे जो है ये जॉर्बिंग करना है, तो फिर मैंने कहा कि चलो कर लेते हैं। तो फिर उसने भी ये जॉर्बिंग में अपना एंजॉय किया, बहुत ही मतलब उसे, और साथ ही साथ उसे एक फ्रेंड भी मिल गई कंपनी देने के लिए। फिर दोनों ने खूब मस्ती किया इसके अंदर।
2 बच्चे होने के बाद इन लोगों ने तो पूरा उधम मचा करके जो है एकदम एंजॉय किया है इसका। देख रहे हैं कितनी मतलब अच्छी। अगर आप बच्चों के साथ जा रहे हैं तो ये वाला जो है जॉगिंग ज़रूर कराएं, बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है, बच्चे बड़े खुश होते हैं, कोई डर वाली बात नहीं होती है। काफ़ी ये मतलब बबल वाले होते हैं जिसमें कि चोट वगैरह लगने के चांसेस भी नहीं रहते हैं और सेफ्टी का भी ठीक रहता है। साथ ही साथ वो लोग भी चलते रहते हैं तो आप बच्चे का भी ध्यान रख सकते हैं और उसे भी जो है पहाड़ों पर एक एंजॉय करने का मौका मिल जाता है। तो इसके अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो आप मतलब वहाँ पे कर सकते हैं। और जब एक्टिविटीज़ करके आप जो है थक के चूर हो जाए तो यहाँ पे है ये दाना पानी ढाबा। यहाँ आपको दाना भी मिलेगा और पानी भी मिल जाएगा। तो जहाँ पे आप जो है मैगी, पकोड़े, चाय बहुत अच्छे से आप इसको खा सकते हैं। पकोड़े मुझे यहाँ के बहुत अच्छे लगे थे। मैगी तो खैर पहाड़ों की जान होती है, वहाँ पे आपको मतलब खाना ही खाना, ऑप्शन ही क्या है आपके पास। और फिर चाय हम लोगों ने पी और फिर जो है धीरे धीरे हम लोग वापस जो है पहलगाँव। अगर आप पहलगाम में स्टे करना चाहते हैं तो यहाँ भी बहुत अच्छी अच्छी होटलें आपको मिल जाएगी। बट हम लोगों का तो खैर होटल श्रीनगर में ही श्रीनगर से, जैसा हम लोगों ने पहले भी बताया था कि श्रीनगर से अप एंड डाउन था, तो फिर हम लोग जो है वापस जो है नीचे पहलगाम वापस आ गए ऊपर से। और हमें शाम में जो है यहाँ से निकलना भी था। थैंक्स कि हमारे घोड़े वाले अभी तक जो भी मिले भैया लोग बहुत अच्छे लोकल जो थे, काफ़ी कोऑपरेटिव थे और वो अपना मोबाइल नंबर दे देते, आप घूमिए फिरिए जो, और जब आपका हो जाए तो आप उनको कॉल करके जो है वापस बुला लीजिए और फिर साथ में आप चल सकते हैं। एक चीज़ और वहाँ पे बहुत मैं कहूँगा कि जो चीज़ें अब तक मेरे मन में डर थी कि कैसा होगा नहीं होगा, वो सारे प्रश्नों के जवाब आपको कश्मीर जाके ही मिलेंगे। कश्मीर के लोग बहुत अच्छे, बहुत ही कोऑपरेटिव है। अगर पॉलिटिकल और अदर थिंग्स को हटा दिया जाए तो आपको बहुत मज़ा आएगा और बहुत ही मतलब किसी तरह का डर भय वैसा वाला वातावरण मुझे फील वहाँ नहीं हुआ। मुझे बहुत अच्छा लगा। दूर दराज रातों में भी जो है हम लोगों ने जो जर्नी करी, कहीं भी किसी तरह की परेशानी नहीं हुई। फिर वहाँ पे जो है हमें मिल गए ये पानी पूरी वाले भैया जी जो कि पानी पूरी बेच रहे थे। तो हम लोग जो है मैंगो चाट भी था इनके पास। हम लोगों ने फर्स्ट टाइम ट्राई किया मैंगो चाट, मतलब आम की चाट। तो पके हुए मैंगो की जो है ना वो चाट जो है वहाँ की बहुत फेमस मतलब बता रहे हैं वो मिलती है। तो हम लोगों ने उसको भी ट्राई किया। और ये देखिए ये पानी पूरी वाले भैया मिल गए और मैंने इनसे बात करी तो कहाँ से है नहीं है, तो बिहार के रहने वाले थे। तो बहुत अच्छा लगा और इन्होंने बहुत अच्छी पानी पूरी भी बना करके खिलाई। हम लोगों ने काफ़ी मतलब एंजॉय किया पानी पूरी का इनसे। कहाँ बात कर रहे हैं? और जब मैंने इनसे बातचीत करी, पूछा कि कहाँ के रहने वाले थे, उन्होंने कहा कि मैं बिहार से। फिर मैंने पूछा बिहार में कहाँ के हैं, तो वो बताया कि हम भागलपुर के तरफ के साइड हैं। फिर बहुत सारी अपने उनके भाषा में जब मैंने उनसे बात करी तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगा कि तो फिर उन्होंने कहा कि आप मतलब कैसे ये भाषा जानते हैं। मैंने कहा कि मैंने ट्रेनिंग ले रखी है बहुत सारे लैंग्वेज की। तो बहुत हंसने लगे फिर ये भैया सुन के मेरी बातें। तो इनका भी, उनसे भी मैंने पूछा कि आप दूर दराज से यहाँ आए हैं तो आपको कैसा डर है, तो उन्होंने बोला नहीं मुझे बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर देखिए ये मैंगो चाट पहली बार जो हम लोगों ने वहाँ पे खाई है, अलग ही एक्सपीरियंस था। खाने में बैड नहीं था, मतलब अच्छा था, टेस्ट इसका गुड था, मतलब चटपटा सा और मीठा भी था थोड़ा, क्योंकि पके हुए आम का ये चाट बना हुआ था। हम लोगों ने फर्स्ट टाइम ये कश्मीर में ही ट्राई किया। खट्टा मीठा ये फ्लेवर वाला ये जो चाट है, अगर गर्मियों के दिन में आप जा रहे हैं तो ज़रूर खाएं। सर्दियों के दिन में तो आपको पानी पूरी मिलेगी और नॉर्मल चाट मिलेगा, बट गर्मियों के दिन में जब आम के सीजन्स होते हैं तो उस समय ये मिलती है ये चाट। मैंने पूछा हमेशा मिलता, बोला नहीं सर अभी ये गर्मियों में जब तक आम है तब तक ये चाट मिल रही है, आम की चाट जो है, पके हुए आम की चाट। और फिर फाइनली जो है हम लोग वहाँ से रास्ते में जब आए तो कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो है हमें ख़रीदना था तो वो ले सकते हैं। वहाँ के मामरा बादाम जो है बहुत अच्छे हैं, वो आप ले सकते हैं। वहाँ के केसर जो है बहुत अच्छे हैं, वो ले सकते हैं आप। यहाँ के अखरोट भी जो है बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ के अखरोट में आपको जो है तेल की मात्रा बहुत अच्छी मिलेगी, वो भी ले सकते हैं। बट रेपुटेड दुकान से लें और खुले वाले लें, देख करके लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये होता है कि ये बार्गेनिंग भी के कारण जो है ये गलत सामान भी दे देते हैं। तो मैंने ये जो भट्ट केसर हब से ये सारी चीज़ें खरीदी। और ये वाले शॉप के बारे में हमारे कैब वाले भैया है उसने बताया था हमें। और जो चीज़ लेके आए हम लोगों ने मतलब ये चूँकि हमारा ये जून का है और मैं वीडियो ये अक्टूबर नवंबर में बना रहा हूँ, तो मतलब सारी चीज़ हमने यूटिलाइज़ किया, बहुत अच्छा था, कोई तरह की ये परेशानी नहीं हुई।
तो इस तरह जो है रात के 10 बज रहे हैं और हम लोग अपनी पहलगांव की टूर को ख़त्म करके वापस जो है श्रीनगर आ गए हैं। और बोट हाउस पे जा रहे थे, बहुत ठंड लग रही थी रात के 10 बजे शिकारा में, बहुत ज़्यादा ही ठंड आज थी। की नाइट की जो हमारी स्टे है वो है बोट हाउस जो होती है, जो डल झील में जो है मतलब बोट की तरह जो होती है उसमें हाउस, और उसमें हमारी बुकिंग थी। तो ये भी हमारा कॉम्प्लीमेंट्री पैकेज में ही इंक्लूड था। ऐसे अगर आप खुद से करेंगे तो 9,000, 10,000, 15,000 हर रेंज की होती है ये, तो काफ़ी मुश्किल होती। तो चूँकि हमारा ये पैकेज में इंक्लूड था तो इसलिए जो है हम लोगों को ये दिया गया। तो इसके लिए जैसे हम लोग वापस आए तो हमारे कैब वाले भैया ने जो है हमारे एजेंट को फ़ोन किया और फिर बोला कि हाँ सर आपकी बुकिंग है। तो फिर उन लोगों ने एक छोटी सी शिकारा भेज देते हैं और शिकारा के थ्रू जो है हम लोगों को बैठा करके वापस जो है लेके जाया जाता है ये बोट हाउस में। और ये जो ब्लू कलर वाली आप जो देख रहे हैं ये हमारा ये बोट हाउस है, कुछ सबाना करके नाम था। और रात के ये 11 बज गए, देख सकते हैं श्रेयसी को काफ़ी नींद आ रहा है। और फिर जब हम लोग वहाँ पहुँचे रूम वगैरह में फटाफट से थोड़ा बहुत चेंज करके फ्रेश हो लिए और फिर उन लोगों ने हमें खाना सर्व किया। तो ये खाना भी डिनर का जो है हमें बोट हाउस पे ही मतलब दिया गया। वो भी घर का बना हुआ खाना एकदम मिलेगी आपको फ्रेश, आप जो खाना पसंद करते हैं। अगर आपको नॉनवेज पसंद है तो नॉनवेज भी यहाँ अवेलेबल हो जाएगा, वेज है तो वेज भी। आपसे कॉल करके पूछ लिया जाएगा कि आप क्या खाना पसंद करते हैं। तो इस तरह से उन्होंने हमारे लिए हाँ, आप मतलब जब आप ऑन द वे रहेंगे उसी समय आपसे मेनू पूछ लिया जाएगा कि सर आप क्या पसंद करते हैं। तो हम लोगों ने मोस्टली वेज ही मतलब पसंद किया था, तो हमने बताया कि सर मुझे ये वेज खाना पसंद है। तो आप जो भी बोलेंगे वो खाना बना देंगे और फिर जो है आपको खाना ये सर्व कर देंगे। तो फिर जो है ये एक अमेजिंग एक्सपीरियंस रहेगा कि ये हाउस का बना हुआ अच्छा, घर का बना हुआ अच्छा, ये पनीर की सब्ज़ी, सादी सब्ज़ी, हर कुछ मतलब आपको जो है ये खाने को मिल जाएगा जो है। तो हम लोगों ने नाइट का जो है डिनर जो है हम लोगों ने यहाँ पे एंजॉय किया और फिर जो है रात में आप आराम से, वहाँ सारी व्यवस्थाएं रहती है और बहुत अच्छा व्यवस्था मतलब लगेगा आपको, एक अलग सा एक्सपीरियंस लगेगा आपको बोट में मतलब नाइट बोट हाउस मतलब आपको घर के तरह सब कुछ मिलेगा, एकदम फील नहीं होगा कि आप होटल में हो, मतलब कुछ अलग सा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। पानी में आपका घर है, उसमें सोच सकते हो कितना अच्छा फील हो रहा होगा। और ये राजशाही जैसा चेयर, राजशाही जैसा बेड, बहुत ही अच्छा सा एक्सपीरियंस था ये फिर इसका हम भी। लोग जो है खाना वगैरह खा करके सो गए थे क्योंकि रात में काफ़ी अंधेरा था। तो जो सुबह जब हम लोग उठे तो जो है ब्रेकफास्ट भी हम लोग को दिया गया और फिर सुबह के समय हमने ये वीडियो शूट किया था। ये देखिए कितना मॉर्निंग आवर का कितना अच्छा सा मतलब ये नज़ारा होता है। और फिर हम आपको आज पूरा बोट हाउस भी घुमाएंगे कि मतलब कैसा कैसा मतलब होता है व्यूज़ जो है हम आपको बोट हाउस की भी मतलब इसमें दिखाएंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था ये बोट हाउस जो है अगर आप बुक करना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं आप। अदर देन जो है पैकेज में ये इंक्लूड रहता है। जब भी आप बात करें मतलब अपने ट्रैवल एजेंट से तो उनको ज़रूर बोलें कि हमें बोट हाउस का मतलब हमारे पैकेज में इंक्लूड कीजिए। हमारी पहले तो हमारे ट्रैवल एजेंट ने बताया था कि सर क्या लेंगे मतलब बोट हाउस दूसरा ले लीजिए। फिर हमें एक अलग अनुभव लेना था, बोला नहीं भाई मुझे चाहिए ही चाहिए। मेरी राय मानिए, अगर आप कश्मीर टूर का पैक बना रहे हैं, कश्मीर टूर का प्लान बना रहे हैं तो वन नाइट आप बोट हाउस में स्टे करिए ही करिए। काफ़ी अमेजिंग से एक छोटी मोटी जो है ना फ्लोटिंग हवेली जैसी आपको फील होगी। देखिए सीन और व्यूज़ कितने मतलब मस्त एकदम से लग रहे हैं आपको मतलब। और जब यहाँ पे आप पहुँचेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं कि मतलब ये बोट में लगेगा कि कोई मतलब छोटा मोटा पैलेस वगैरह में हम जा रहे हैं, उसी टाइप की एकदम लकड़ियों की बनी हुई चेयर और उस तरह के कालीन और मतलब एक व्यूज़ इतना ज़बरदस्त। बहुत ही अच्छा सा फील होने वाला है यहाँ पे। तो मैंने पूरा बोट हाउस में घूम के मतलब हमारे जो रूम थे और ये इस तरह से हॉल जैसा बना हुआ है, वहाँ बैठ सकते हैं, वेट कर सकते हैं, फ़ोटो शूट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा सा फील होने वाला है। तो हमने तो बहुत ही इंजॉय किया इस जगह को। आप देख सकते हैं लग रहा है कोई राजशाही जगह पे हम लोग पहुँच चुके हैं, जैसे राजमहल जैसा फीलिंग आएगा। खाने पीने के लिए आप जो भी कुछ ऑर्डर भी करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, वो अरेंज कर देते हैं। जैसे हम लोगों ने कहा था क्योंकि और भी लोग रहते हैं तो वेज नॉन वेज सब चीज़ खा रहा था, तो मैंने उन लोगों ने कहा था कि नहीं मुझे वेज खाना पसंद है। तो उसके हिसाब से उन लोगों ने हमें मतलब नाश्ते में डिनर में सब चीज़ में हम लोगों को मतलब वेज दिया गया। ये पोहा भी मिल गया बच्चे के लिए, जैसे हमें ब्रेड चाहिए था, ब्रेड जैम वगैरह, आप जो खाना चाहते हो वो आपको मिल जाएगा, अरेंज करा देंगे। और ये बोट हाउस में जो भैया थे वो भी बहुत ही अच्छे थे, मतलब
काफ़ी कोऑपरेटिव नेचर काफ़ी के कोऑपरेटिव थे। मतलब मुझे मतलब एक बाहर में आने के बाद भी मतलब अपना जैसा एहसास हो रहा था। और ये देखिए हमारे ये कमरे के अंदर का ये सीन जो है, ये हमारा रूम्स है, ये हमारे ये ड्रेसिंग टेबल, मतलब सारी चीज़ जो भी एक एमिनिटी होती है, मतलब वो 2 बेड दिए हुए हैं, साइड टेबल, सब कुछ मतलब आपको मतलब दिए होते हैं इसमें। इनका वॉशरूम भी आप देख सकते हैं, मतलब बहुत छोटा सा और प्यारा सा मतलब रहता है, जिसमें सारी चीज़ जो भी आपको चाहिए बेसिक जो चीज़ है वो आप ले सकते हैं। हाँ, मैं एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आप इसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज़ की होती है, तो आप अपने बजट के हिसाब से इसको कस्टमाइज़ भी करा सकते हैं। ये भी मतलब 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार के लेवल तक के होते हैं। तो आपके पास जैसा बजट है आप उसके हिसाब से कस्टमाइज़ करा सकते हैं। आप अगर खुद से बुक करते हैं तो खुद से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप एजेंट के थ्रू आए हैं, पैकेज में आए हैं, तो आप उसको पहले बोल दीजिए कि नहीं मुझे थोड़ा और अच्छा चाहिए। वैसे हम लोग का ये बोट हाउस लगभग बहुत अच्छा था ये अच्छा बोट था, हाउस, मतलब हमें बताया गया कि नहीं जो है ये 3 स्टार कैटेगरी में आता है, और वाकई में एक्सपीरियंस वहाँ का मतलब अच्छा। प्राइस इसकी जब हम लोगों ने पता किया तो 10,000 पर नाइट थी पर इसकी। नाइट की मतलब इसकी थी। हम लोगों ने पूछा कि अगर हम लोगों को अलग से बुक करना है इसके ऑनलाइन तो क्या प्राइस है, तो उन्होंने कहा कि ये 10,000 रुपये की पर नाइट की मतलब इसकी चार्जेस है। तो हालांकि हमारा ये पैकेज में इंक्लूड था, तो हमें कोई पैसे इसमें अलग से नहीं देने पड़े। कोई टिप्स की कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई टिप्स आपसे मांगेगा भी नहीं। अगर आपकी स्वेच्छा है तो आप दे सकते हैं, अदर देन कोई डिमांड वो इस चीज़ की नहीं होती है। और दूसरे दिन जो है फिर से हम लोगों को 1 आवर का जो है शिकारा राइड कॉम्प्लीमेंट्री, जब आप बोट हाउस में ठहरते हैं तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री में शिकारा राइड फिर से दिया जाता है। तो फिर से जो है दोबारा हम लोगों को जो है 1 आवर का जो है सुबह ये मॉर्निंग के टाइम हम लोग शिकारा किए, और एक दिन फर्स्ट दिन तो हम लोग इवनिंग के टाइम किए। दोनों का एक्सपीरियंस लिया हम लोगों ने, बहुत ही अच्छा लगा। मॉर्निंग के टाइम का भी शिकारा राइड आपको 1 घंटे का कराया जाएगा, बहुत ही मज़ा आता है। तो अपने मैंने अपने वीडियो में पीछे दिखाया था कि जो फर्स्ट डे जो है हम लोगों ने शाम में जो ये शिकारा राइड करी थी डल झील में। और जब ये पहलगांव से आ करके जो है हम लोग जब बोट हाउस में ठहरे थे, तो नाइट स्टे के बाद सुबह जो है ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग चेक इन करते हैं। तो चेकआउट करने के बाद चेकआउट के बाद जो हम लोगों की सारी लगेज जो है ये शिकारा में रख दी गई, और फिर हम लोग 1 घंटे तक जो है कॉम्प्लीमेंट्री ये शिकारा रहता है। अगर आपके पास टाइम है तो आप आराम से 1 घंटे का ये कर सकते हैं। बहुत लोगों के पास होता है कि नहीं हमें मतलब जल्दीबाजी में जल्दी से निकलना है, तो वो नहीं करते हैं, वो छोड़ देते हैं कि नहीं मुझे किनारे लगा दो, मुझे नहीं करना है। बट हम लोगों के पास समय था, हम लोगों ने ड्राइवर को अपने जो है कैब ड्राइवर को 9 बजे का टाइम दिया था कि आप 9 बजे आ जाना, और तब तक जो है हम लोगों ने ये सारी चीज़ एक्टिविटी करके रख लिया। और आज के दिन जो है हम लोगों ने कैब वाले ने बताया था कि वो हम लोगों को आज लेके जाएंगे गुलमर्ग, जो कि काफ़ी मतलब यहाँ का मतलब जन्नत का अमेजिंग डेस्टिनेशन है। गुलमर्ग जाना मतलब हर टूरिस्ट की एक ख्वाहिश होती है कि गुलमर्ग सोनमर्ग जो जब भी कश्मीर जाए तो ज़रूर घूमें। और ये देखिए आपको चलता फिरता जो है एटीएम भी मिल जाएगा मतलब ये डल झील में, और बहुत सुंदर सा ये नज़ारा आपको डल झील का मतलब आएगा। तो फिर हम लोग इसको जो जल्दी से मतलब ये ख़त्म करके कैब वाले भैया का हम लोग के पास कॉल भी आ गया कि सर जो है हम आ गए हैं किनारे, और फिर इसी दरमियान जो है कि कुछ मतलब डल लेक में जो है शॉपिंग करने की मतलब वो आ गई बोट पे। इस पे आपको चलता फिरता हर चीज़ मिल जाएगा। मतलब अभी एक भैया आ गए थे ज्वेलरी वगैरह लेकर के, जैसे आप रिंग बेचेंगे तो पायल है तो उनके पास गले का सेट है, ऐसे कुछ कुछ लेकर के फिर आपको बोलेंगे ले लो मैडम ले लो। फिर मैंने सोचा चलो देखूं क्या है, तो यहाँ कश्मीरी डिज़ाइन का मतलब कश्मीर में जो चीर के पत्ते होते हैं वैसे वाले डिज़ाइन, तो सिल्वर की ज्वेलरी, तो इन सब टाइप के बहुत सारी चीज़ें थे, जैसे ब्रासलेट था, पायल थी, तो इन सब चीज़ों को। और फिर इन लोगों ने झटपट से ये की, और फिर हम लोग निकल गए गुलमर्ग के लिए। हमारा जो है नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है गुलमर्ग के लिए। और फिर गुलमर्ग जाने के रास्ते में भैया ने बताया कि चलिए सर आपको रास्ते में जो है अखरोट के बाग भी दिखाएंगे। तो इसके पहले पहलगांव जाने के रास्ते में हम लोगों ने मतलब देखा था कि ये एप्पल के बाग थे, तो और जब गुलमर्ग के लिए आप निकलेंगे तो फिर रास्ते में यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा कि मतलब अखरोट के, इस रास्ते में बहुत सारे अखरोट के बागान थे। तो उन्होंने कहा कि चलो सर आज आपको अखरोट देखा आपने? मैंने कहा कि नहीं अखरोट तो मतलब बस खाया है
और वो देखा, बोला आज आपको अखरोट के बाग दिखाएंगे। तो फिर जो उन्होंने अखरोट के हमें बाग भी दिखाया, एक अलग सा ही एक्सपीरियंस था। मैं आपको शेयर करने वाला हूँ कि मतलब ये एक पिक्चर अखरोट की जो मैंने मतलब खींची थी, आपको यकीन नहीं आएगा कि मतलब जो है ये अखरोट की मतलब ये पिक्चर है। और फिर जो है अपने इस डेस्टिनेशन के पहले पड़ाव पे हम लोग यहाँ पहुँच गए, तंग मार्ग पे। तो जो हमारे कैब वाले ड्राइवर भैया थे, उन्होंने कहा कि सर यहाँ की जो चाय होती है ना, बहुत ही अमेजिंग होती है, और यहाँ जो आपको प्योर दूध की जो है अच्छी सी स्पेशल चाय मिल जाएगी यहाँ पे। तो मैंने कहा कि चलो भाई चाय पी लेते हैं। तो ये तंग मार्ग में जो है ये चाय वाले भैया की जो दुकान थी, हम लोगों ने यहाँ पे चाय टेस्ट की, और इसके अलावा जो भी कुछ हल्का फुल्का आप स्नैक्स चाहे तो ले सकते हैं इसमें। और फिर मतलब चाय इस रास्ते की सबसे बेस्ट चाय, मैंने कई जगह यहाँ पे चाय पी, तो यहाँ की चाय जो है जब पहली बार पिए थे बहुत अमेजिंग लगी, और भैया ने जैसा कहा था उससे कहीं ज़्यादा बढ़ के था। फिर चाय पानी के बाद थोड़ा रिफ़्रेशमेंट के बाद फिर जो है हम लोगों ने कहा कि चलो अब आगे की यात्रा के लिए हम लोग बढ़ जाते हैं। फिर जो हमारी चूँकि आज की फ़ाइनल डेस्टिनेशन जो है गुलमर्ग की है, तो रास्ता में हम लोग चल दिए। और यहाँ की जो रास्ते जो है एकदम इतनी अच्छी सीनिक व्यू वाली थी, चारों ओर चीड़ देवदार के घने घने जंगल, और उसके बीच से जो ये आड़े तिरछे मतलब जो रोड थे, और जब उस पर गाड़ियाँ चल रही थी तो ऐसा लग रहा है जैसे कि हम रोलर कोस्टर पे चल रहे हों, और मतलब लग ही नहीं रहा है कि मतलब रियल लाइफ में ऐसा लग रहा है जैसे वीडियो गेम वगैरह खेलते हैं या फिर 3D मूवी देखते हैं, या कई बार वो 3D गेम्स वगैरह का एंजॉय करते हैं, तो किस तरह का लगता है, बस जस्ट ऐसा ही हमें फील कर रहे थे हम लोग। और फिर जो है 1 घंटे की जर्नी के बाद जो है हम लोग पहुंच गए ये हब्बा खातून कोई जगह है, बताया गया कि एक ये भी अच्छा सा पॉइंट है। तो यहाँ पे हम लोग रुके, और फिर कुछ जो है यहाँ से मतलब टिप पे आपको स्नो वगैरह देखने को मिल जाएगा। और तब तक थोड़ा यहाँ का मौसम भी बहुत ख़राब हो चुका था, मतलब सर्दी जैसी मतलब ठंडक जैसा एकदम लग रहा था। हम लोगों को लग रहा था कि जैसे जैकेट पहन लेना चाहिए, हालांकि हम लोग जैकेट को कैरी कर रहे थे, अपनी गाड़ी में जैकेट को लेके हम लोग आए थे। तो आप भी अगर कहीं जाए, गर्मियों के मौसम में भी जाए, तो भी मतलब आप जैकेट वगैरह या गर्म कपड़े थोड़े बहुत रख लें, क्योंकि कश्मीर का मौसम का कुछ कहा नहीं जा सकता। और फिर थोड़े बहुत फ़ोटो शूट्स के बाद जो हम लोग अपने नेक्स्ट पड़ाव की ओर गुलमर्ग के लिए हम लोग निकल गए। और फाइनली हम लोग गुलमर्ग पहुंच गए थे। और यहाँ पे जाते ही आप देख सकते हैं नज़ारा कुछ ऐसा ही था। वैसे भी मतलब पहाड़ पे गोल गोल चक्कर काट के अब जब गाड़ियाँ से आओ तो थोड़ी देर आपको लग जाता है रिफ्रेशमेंट होने में, मतलब रिफ़्रेश होने में। तो आप देख सकते हैं फिर मैं गाड़ी से आई तो रिफ़्रेश होने के लिए गर्मा गर्म मैगी फिर से मिल गया हमें। और मेरी बेटी साथ में थी, तो इसे तो बच्चे को खैर जल्दी भूख भी लगती है, तो उसने मैगी खाया, फिर हमने मैगी इंजॉय किया और फिर निकल पड़े अगले टूर की ओर हम लोग। तो गुलमर्ग के बाद जो है हम लोगों को जाना था ये कि और आगे जाना था। तो उन्होंने बताया कि इधर जो है हमारे जो पॉइंट्स हैं, मीन नागिन पॉइंट है, स्ट्रॉबेरी वैली है, ये सारे जो है बूटा पथरी है, ये काफ़ी अमेजिंग सी मतलब जगह है जहाँ घूम सकते हैं। जब हम लोग गुलमर्ग में घूमने के लिए बस आपके पास वो गोंडोला का टिकट होना बहुत मस्ट होता है। क्योंकि हम लोगों के पास गोंडोला की टिकट नहीं थी, तो हम लोग ने लाख कोशिश के बाद भी ये आपको नहीं मिल सकता, ये इसकी ऑनलाइन बुकिंग करके ही जानी पड़ती है। फिर फाइनली हम लोग पहुंच गए मुन्नी के घर। मतलब मुन्नी को आप जानते ही होंगे। तो बजरंगी भाईजान मूवी की जो मुन्नी होती है, तो ऐसा वहाँ के लोगों का कहा जाता है कि मतलब इसी घर के पास जो है उसकी शूटिंग हुई है। ये आपको जो है बूटा पथरी एरिया में जो है एक नागिन जगह है, नागिन 1, नागिन 2। तो बूटा पथरी जब जाएंगे आप तो उस रास्ते में ये पॉइंट पड़ेगा। और फिर हम लोग वहाँ घर के सामने बैठ कर के जो है काफ़ी ये कॉफ़ी स्नैक्स वगैरह लिया, बहुत सारी हम लोग अंताक्षरी खेले। अच्छा मौसम जो है, थोड़ा थोड़ा धूप भी खिल गया था, तो हम लोग बाहर ही चटाइयाँ डाल के, बहुत मज़ा आता है इस जगह पे। आपको बाहर चटाइयाँ मिलेगी बैठने के लिए, आराम से आप कारपेट जैसा कुछ रहता है, लोग लगा देंगे, आप बैठो, चाय कॉफ़ी कुछ भी आप ऑर्डर कर सकते हो। वो घर से बना के लाते हैं, मतलब उसके पीछे ही वहाँ उनका घर होता है। और ये जो पीछे जो आप ब्रिज देख रहे हैं, कहा जाता है कि मतलब जब तक है जान मूवी की जो है मतलब शूटिंग भी हुई थी, वहाँ से फिर फाइनली जो है हम लोगों को बताया गया कि आपको चलिए 0 पॉइंट दिखा के लाते हैं जहाँ से आपको LOC की लाइन। तो ये जो पहाड़ की ऊपर वाली जो चोटियाँ आप देख रहे हैं, उसके ऊपर जो आपको टावर्स दिखाई दे रहे हैं, तो मतलब जो छोटे वाले टावर्स जो है जो पाकिस्तान के हैं, और जो बड़े वाले टावर्स हैं वो इंडिया के हैं। लोगों का कहना है कि ये LOC पॉइंट है, मतलब यहाँ से आपको LOC जो है दिखेगी। और इसके पास जो है ये मतलब एक विलेज था,
तो ये विलेज का भी मतलब एक मतलब अद्भुत ही नज़ारा होता है यहाँ पे। तो इसकी काफ़ी मतलब सीनिक व्यू होने के कारण कहा जाता है कि यहाँ पे बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग्स हुई है। इसका बजरंगी भाईजान के भी कुछ सीन्स के बारे में बताया गया कि यहाँ भी उसकी शूटिंग्स हुई है। तो मतलब इतनी ग्रीनरी और इतना ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। मतलब कभी आप यहाँ आ जाए तो आपको घर वापस जाने का मन ही नहीं करेगा, बिल्कुल मन नहीं करेगा। और फिर देखिए मतलब इन जो है आप पीछे के जो टावर्स देख रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया, जो ये स्नो कैप जो है आपका, तो उसके जस्ट उस तरफ जो है पाकिस्तान है ऐसा बताया जा रहा है। और जो है तो इधर आने के बारे में रास्ता दोस्तों ऐसा है कि पहले जो है आपको गुलमर्ग आना है। अगर आपके पास गोंडोला की टिकट है तो सबसे पहले जो है आप गोंडोला राइड करेंगे। गोंडोला में भी फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 है। हालांकि फ़ेज़ 1 तक जो है आप घोड़े से भी चढ़ के जा सकते हैं। अगर आपके पास गोंडोला की टिकट नहीं है और आप फ़ेज़ 1 तक जाना चाहते हैं तो वहाँ तक आप हॉर्स राइड करके भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप फ़ेज़ 2 पे जाना चाहते हैं तो उसके लिए गोंडोला की टिकट होना बहुत ही ज़रूरी है। हम लोग पहले से बुक नहीं कर पाए थे, हम लोगों को पता नहीं था और अचानक टूर बन गई थी। तो कई लोगों ने कहा कि वहाँ भी जाके अरेंज हो जाएगा, बट दोस्तों ये अरेंजमेंट जो है इसका बिल्कुल नहीं होता है। आप जब भी आए तो जो है जो पहले से बुक करके जो है आए, और इसकी जो ऑथेंटिक साइट है, गवर्नमेंट की साइट है, वहाँ से अपनी टिकट बुक करके ही, और साथ ही जिस नाम पे आपने बुक करी है वो आईडी भी कैरी करके ज़रूर आए। तो फ़िलहाल जब हमारे पास नहीं था तो हम लोगों को ऑप्शन दिया गया कि आप सर यहाँ से बूटा पथरी एरिया घूम लें। बूटा पथरी में जो है नागिन 1, नागिन 2, स्ट्रॉबेरी वैली और फिर जो है कुछ और LOC वगैरह ये सब जो है दिखाएंगे। तो हमने कहा कि चलो ठीक है। तो वहाँ से जो है हम लोगों ने कैब करी। कैब वाले ने मतलब 2500 रुपया मतलब उनका आने जाने का कैब का था। तो कैब से जो है सबसे पहले जो है हम लोग बूटा पथरी आ जाते हैं। तो बूटा पथरी में आने के बाद जो पीछे मैंने ब्लू कलर की ब्रिज दिखाई थी वो बूटा पथरी में है। सबसे पहले हम लोग वहाँ पे आ गए और फिर जो है वहाँ पे अपने फ़ोटो शूट करिए और फिर जो कुछ खाना पीना है वो खाइए। वहाँ की पानी इतनी अमेजिंग है, आप फ्रेश जो वाटर है, नदी की पानी जो है, झरने की पानी जो आप पी सकते हैं, और इतनी ठंडी पानी होगी कि क्या ही मैं आपको बताऊं। और फिर जब वहाँ से जो है आप हॉर्स पे हम लोगों ने किया तो हॉर्स वाले वही शायद 400-500 रुपया करके लेते हैं और फिर ये आपको लेके जाते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जो अभी हम शूट कर रहे थे। और रास्ते में जब आप जाएंगे ये कैब से जब हम लोग वापस आ रहे थे तो देखिए कितनी अच्छी सी सीनिक व्यू है। दूर दूर तक जो है सन्नाटा, आपको कहीं कुछ देखने को नहीं मिलेगा। और उसके बीच में जो है बस आपको सिर्फ मुन्नी की वो जो घर है वो देखने को मिलेगा और ये कुछ आर्मी के जो कैंप है। हालांकि जो है हम लोगों को फ़ोटो रिस्ट्रिक्शन के कारण हम बहुत ज़्यादा इस एरिया का फ़ोटो शूट नहीं कर पा रहे हैं। और जो है इस सारे वाक़यात होते होते तकरीबन हमारी ये 4-5 बज गया। और फिर देखिए हम लोग गुलमर्ग वापस आ गए। तो फिर गुलमर्ग में भी थोड़ा बहुत हम लोगों ने फ़ोटो शूट करी और जो है कुछ जो स्नैक्स वगैरह है वो खाने का हम लोगों ने खाए। और फिर हमें वापस भी जाना रहता था तो बार बार कैब वाले भैया का भी आ रहा था कि सर क्या करना है आपको, थोड़ा और एंजॉय करेंगे या फिर वापस जाएंगे। सच कहूँ तो यार आने का तो मन नहीं करता है। इतना अच्छा वातावरण, इतना अच्छा माहौल को छोड़ के कौन ही घर वापस जाए, लेकिन घर तो घर होता है और जाना तो पड़ेगा ही। तो फिर हम लोग वापस आ गए वहाँ से और फिर जो है शाम में तकरीबन ये 7 बजे तक जो है हम लोग वापस कश्मीर आ गए। और ये इस समय हम लोग जो है कश्मीर के फेमस लाल चौक पे है। अगर कश्मीर गए, श्रीनगर गए और श्रीनगर के लाल चौक पे नहीं पहुँचे तो फिर क्या श्रीनगर जाने का फ़ायदा। ये हमारे देश की आन बान शान के बारे में कहा जाता है कि कश्मीर के लाल चौक पे तिरंगा को देखना अपने आँखों से ये आन बान शान है हमारी। तो फाइनली जो है हम लोग कश्मीर के जो ये लाल चौक है वहाँ पे हम लोग पहुँच गए। और बहुत ही मतलब शाम के समय जब आप यहाँ आएंगे तो इतना मज़ा आएगा कि मैं क्या बताऊँ आपको। मतलब यहाँ भी आपको छोड़ के जाने को मन नहीं करेगा। हम लोग फाइनली जो है 10 बजे रात तक यहाँ पे बैठे रहे। हालांकि देखिए मेरी बेटी ने जैकेट पहन रखा है, ठंड थोड़ी हो रखी थी। ये जून के महीने में, मई जून के महीने में भी आपको जो है श्रीनगर में रात में ठंड जैसी फील होगी। और कितने अच्छे फाउंटेन्स वहाँ पे हैं, मतलब और बैठने की आपको बहुत सारी जगह हैं। लोग भी कोऑपरेटिव हैं। ये देखिए रात के इसमें भी हम लोग का 7-8 के करीब बज रहा था और हम लोग यहाँ 10 बजे रात तक
बिताने के बाद ही मतलब वापस होटल गए, और बिल्कुल आपको मन नहीं करेगा। और यहाँ के बारे में तो बहुत सारे किस्से कहानियाँ इतने हैं, जितने मुँह उतनी बातें, मतलब कश्मीर के लाल चौक के बारे में। मेरी बेटी ने तो यहाँ से मतलब लाइव रिपोर्टिंग भी करी थी फेसबुक पे और इंस्टा पे, वो भी आप चाहें तो मतलब देख सकते हैं मतलब जा करके। लेकिन इतना कुछ होते हुए भी दोस्त, एक चीज़ मैं बताऊँ, कहीं न कहीं मन में जो है एक मतलब उदासी सी ज़रूर है हम लोगों की, कि हम लोग गुलमर्ग आए और मतलब गंडोला की राइड नहीं कर पाए। सबसे ज़्यादा वही फील हो रहा है कि हम लोग गंडोला राइड नहीं कर पाए, क्योंकि हम लोग का रैंडमली प्लान बना था। अचानक प्लान हुआ कि चलो दिल्ली की गर्मी से दूर चलते हैं, थोड़ा दिन के लिए कश्मीर घूम के आते हैं। लेकिन आप लोग जाओ तो प्लान करके जाओ, और गंडोला की टिकट पहले से बुकिंग कर लो, क्योंकि अगर आप समर में जा रहे हो तो फिर स्नो नहीं देखे तो फिर क्या मतलब है। लेकिन हम लोग वो चीज़ मिस किए, गंडोला पे हम लोग राइड नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी बहुत मज़ा आया। जैसे आप समर में जाते हैं तो हरी चादर से कश्मीर ढका हुआ दिखेगा, और विंटर का तो खैर अपना ही मज़ा है, उसमें आपको सफ़ेद चादर से ढका हुआ मिलेगा कश्मीर। तो सबका अपना अपना मज़ा है। कश्मीर कभी भी जाओ वो जन्नत ही लगने वाली है, मतलब सच में बहुत ही मज़ा आएगा। और फिर लाल चौक पे भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से मज़ा किया। मेरी बेटी तो खैर कश्मीर में 5 दिन बहुत ही इंजॉय की। आप देख सकते हैं सारे वीडियो में उसकी एक्साइटमेंट कितनी है, ज़रा सा भी नहीं थकी है। हम लोग तो बहुत बार थक गए, घूमते घूमते हुआ कि चलो। और फिर जो है फाइनली उसे ज़बरदस्ती पकड़ के हम लोग को होटल लाना था, क्योंकि हमारी सुबह की दूसरे दिन की नेक्स्ट जर्नी थी। और जो अगर कश्मीर गए थे तो शंकराचार्य का जो एक टेंपल है उसे देखना तो लाजमी बनता था। तो हम लोग उस दिन लाल चौक से वापस 10 बजे के करीब आए और खा पी के सो गए थे। नेक्स्ट डे जब हम लोग वापस उठे तो बोला गया कि आप लोग सर अर्ली मॉर्निंग में ये शंकराचार्य मंदिर ज़रूर देखने के लिए जाएं। शंकराचार्य मंदिर के बारे में कहा जाता है कि अगर आप अपनी कैब से जाना चाह रहे हैं तो मतलब अर्ली मॉर्निंग जाएँ तो आपको भीड़ भी कम मिलेगी, और कैब काफ़ी ऊपर तक ले जा करके आपको छोड़ेगा, जिससे कि आपको पैदल कम चलना पड़ेगा। अदर देन अगर आप लेट से जाएंगे तो कैब को ऊपर तक एंट्री नहीं मिलती है, नीचे ही पार्किंग उसकी हो जाएगी, तो फिर आपको चलना ज़्यादा पड़ेगा। और वैसे भी यहाँ पे सीढ़ियाँ भी बहुत ज़्यादा थी। और जब हम मंदिर के ऊपर आएंगे तो पूरा ये श्रीनगर का व्यू देख सकते हैं आप, मतलब कितना मनोरम सा लगेगा जैसे ये फ़्लाइट मोड में ये लिया गया, बट ये फ़्लाइट से लिया हुआ नहीं है, ये टेंपल के ऊपर से हम लोगों ने ये बनाई थी। और ये देखिए मंदिर में जाने के लिए जो क्यूब लगी हुई है, यहाँ पर बेसिकली भोलेनाथ का एक बहुत बड़ा शिवलिंग है, और कहा जाता है कि मतलब आदि गुरु शंकराचार्य जो है यहीं पे ध्यान लगाया करते थे, तो उसी के लिए, उसी की याद में या उनका ही बनाया हुआ मठ है, जिसको कि शंकराचार्य मठ के नाम से भी जाना जाता है, शंकराचार्य मंदिर के भी नाम से जाना जाता है, शंकराचार्य के नाम से बहुत फेमस है। और अगर श्रीनगर आप आते हैं तो अपने जो भी लोकल पॉइंट्स होते हैं, आई मीन डल झील की बोटिंग और शालीमार बाग, चश्मा शाही, ये सारे करते ही हैं हम, और तो इसको भी इंक्लूड करना मस्ट रहता है। हालांकि एक पॉइंट जो है और भी मतलब था, तो वो हम लोग मिस कर गए, क्योंकि जो है गर्मियों के दिन में जो है वो ट्यूलिप आपको देखने को नहीं मिलेगी। श्रीनगर का ट्यूलिप गार्डन जो है ये भी पूरा वर्ल्ड फेमस है। आपको इंडिया में ट्यूलिप अगर देखनी है तो मतलब श्रीनगर जानी होगी या फिर दिल्ली के शांति पथ पे ही आनी पड़ेगी, और दोनों ही कंडीशन में आप फरवरी में ही एंजॉय कर सकते हैं। और हम लोग चूँकि गर्मियों के सीज़न में गए थे तो ट्यूलिप गार्डन में जा कर के कोई फ़ायदा नहीं था, बस ऐसे जा सकते, बट उस सीज़न में आपको ट्यूलिप नहीं मिलेगी। ये मोस्टली फरवरी के लास्ट आते आते जो है ना ये ट्यूलिप ख़त्म हो जाती है, सूख जाते हैं इसके पौधे, तो हम लोग ट्यूलिप गार्डन नहीं देख पाए, इसलिए हमने ट्यूलिप गार्डन की वीडियोस भी आप लोग के साथ शेयर नहीं की है। तो ऑलमोस्ट जो है जब भी जो है आप यहाँ पे जो मेन पॉइंट होते हैं वो हमने इस वीडियो में कवर किया। आई मीन जैसे चश्मा शाही है, आपका शालीमार बाग है, निशांत बाग है, डल झील है। डल झील के बारे में कहा जाता है ना कि कश्मीर में कभी आप बोर नहीं हो सकते। डल झील के पास जाके आप बैठ जाओ, घंटों आपका समय सुबह से शाम किस तरह से पास हो जाएगा ये कोई नहीं बता सकता। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब सुबह हुई और कब शाम हुई। आप बस शिकारा को जो है फ्लोट करते हुए आप उसको देखते जाइए, किनारे किनारे गाड़ियाँ होते हुए जाइए। कश्मीर के फ़ूड के बारे में कहा था कि यहाँ पे आपको वेज नॉन वेज हर तरह के फ़ूड जो आपको अवेलेबल हो जाएंगे पूरे रास्ते में। हालांकि हम लोग वेजिटेरियंस थे तो पूरे रास्ते में कई सारे ऐसे होटल्स आपको मिल जाएंगे जहाँ प्योर वेज खाना भी सर्व किया जा सकता है। थैंक्स कि हमारे कैब वाले जो भैया हैं
उन्होंने हम लोग का बहुत ख्याल रखा। उन्होंने हम लोगों से पहले पूछा कि सर आप लोग वेज खाना पसंद करते हैं या नॉन वेज खाना पसंद करते हैं, तो उन्होंने सारे ऑप्शंस दिए। बोले कि सर अगर आप नॉन वेज के शौकीन हैं तो कश्मीर का वाजवान ज़रूर टेस्ट करें, ज़रूर ट्राई करें। कश्मीरी वाजवान का एक अलग ही मतलब वो फ्लेवर होता है, अलग ही मज़ा है उसको खाने का। तो हम लोगों ने उन्हें बताया कि नहीं सर हम लोग प्योर वेजिटेरियन हैं। तो फिर उन्होंने काफ़ी ख्याल रखा। जहाँ भी रास्ते में हम लोगों को खाने पीने की ज़रूरत पड़ी या ढाबा या रेस्टोरेंट, चूँकि वो लोकल थे उनको सब चीज़ के बारे में पता था, तो उन्होंने चुन चुन के प्योर वेज वाले ही जगह पर मतलब वो गाड़ी को रोका था ताकि हम खाना खा पाएँ। तो मेरी वीडियोज़ अगर आप देख रहे हैं और अगर आप नॉन वेजिटेरियंस हैं, आप मांस मच्छी खाने के शौकीन हैं, तो कश्मीर में जाए तो कश्मीर की वाजवान जो है वहाँ की जो ट्रेडिशनल जो चीज़ है नॉन वेज आइटम में, आप उसको ट्राई करें। हालांकि हमें सुना है, हमने ट्राई नहीं किया क्योंकि हमने अभी बताया कि हम लोग प्योर वेजिटेरियन थे। तो आप जब भी जाएँ तो ट्राई कर सकते हैं उसको। हालांकि वेजिटेरियन फूड भी वहाँ के बहुत अच्छे हैं और प्योर वेज रेस्टोरेंट भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, तो कोई परेशानी आपको घूमने में नहीं होगी। रही बात मीडिया रिपोर्टिंग की, तो आप तरह तरह के आए दिन आपको खबरों में मिलती रहेगी, बट सच्चाई वो नहीं है। सच्चाई वहाँ जाके आप एक्सप्लोर करें, वहाँ के लोग काफ़ी अच्छे मिलेंगे आपको, वहाँ के लोग हमें काफ़ी कोऑपरेटिव मिलेंगे। कभी एक पल के लिए भी हमें कश्मीर में इस चीज़ का न डर हुआ, न भय हुआ, न कहीं किसी चीज़ का अफ़सोस हुआ कि हमारे साथ मतलब भेदभाव हो रहा है या रीजनलिज़म की बातें, चाहे वो लिंग्विस्टिक रीजनलिज़म हो या वो रिलीजियस रीजनलिज़म हो, कहीं वो चीज़ हमें देखने को नहीं मिली। इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप एक बार कश्मीर ज़रूर जाएं, कश्मीर को एक्सप्लोर करें। वहाँ का कहवा ऑलवेज़ मतलब घर आने के बाद भी हम लोग जो है मिस करते हैं कश्मीर का कहवा। कश्मीर में जो हम लोगों ने मीठे वाले स्वीट कॉर्न खाए वो भी बड़ा अमेजिंग सा था, वो भी बहुत मिस करते थे। वहाँ का मतलब स्वीट कॉर्न भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। मतलब बहुत सारी डिशेज़ हैं जो लोकल वहाँ के खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी लगेगी। मतलब आप जब भी वहाँ जाएँ तो इस सब चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं। शॉपिंग करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती है वहाँ की। मतलब केसर आप लेके वहाँ से आ सकते हैं, वहाँ से शिलाजीत ला सकते हैं, वहाँ से अखरोट ला सकते हैं मतलब। और फिर देखिए ये हम लोगों का शंकराचार्य मंदिर में जो टूर था हम लोगों का, वो मतलब हम लोग ऊपर घूमे फिरे, पूजा किए, हाँ मतलब। और फ़ोटो वोटो खिंचाने के बाद हम लोगों ने कहा कि चलो अब वापस आते हैं। हालांकि काफ़ी यहाँ सिक्योरिटी का भी बहुत अच्छा सा ध्यान है, अरेंजमेंट है, और मतलब कुल मिला के ये अच्छा लगेगा। और तकरीबन 1 से 2 घंटे में हम लोग मतलब ऊपर का एक्सप्लोर करके फिर हुआ डिसाइड कि चलो चलते हैं आज शॉपिंग करने के लिए। तो ये हमारा कश्मीर टूर का जो 5वां दिन था और ये लास्ट दिन था। तो अभी हमारी फ़्लाइट जो है शाम की थी, तो हम लोग के पास समय भी था, तो हुआ कि चलो क्यों ना मतलब कश्मीरी मार्केट में कुछ शॉपिंग की जाए। तो कश्मीरी मार्केट में अगर आप शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो हालांकि बहुत सारी जगह हैं, बट यहाँ पे अब सवाल उठता है कि लेना क्या है कि। तो यहाँ पे लकड़ियों के बने हुए जो सामान होते हैं बेसिकली जो है यहाँ की जो चीड़ और देवदार जो है चिनार जो है, चिनार के जो पत्ते होते हैं उस डिज़ाइन के बहुत सारी चीज़ आप मेमोरी के लिए ले जा सकते हैं। क्योंकि ये श्रीनगर कश्मीर की चिनार जो है पेड़ बहुत फेमस होती है, ऑलमोस्ट यहीं पे आपको देखने को मिले। काश्मीरी शॉल, काश्मीरी बैग, बहुत सारे आइटम्स मिल जाएंगे आपको। जैसे आप इस शॉप में देख सकते हैं कितने वैरायटीज के सारे चीज़ें हैं यहाँ पे। बहुत सारे जैसे हैंड वर्किंग होती है, ये बैग की आप देख सकते हैं, पर्स की देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे डिज़ाइन की बनी हुई है। मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। और आप क्या लेना चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात कौन सा एरिया पड़ता मैंने है यहाँ सर पे जी? साड़ी भी देखी। मतलब पाशमीना शॉल तो मैंने सुना था, बट पाशमीना साड़ी भी मुनुवारा। मिलती है। मतलब तो कोई अगर आएगा, इन अंकल ने किसी हमें को दिखाया बताएं मुनुवारा। साड़ियाँ, मतलब काश्मीरी साड़ी Nearby होती पे क्या है, है? काश्मीरी शॉल तो मैंने सुना था, बट SDFC साड़ी नहीं सुनी थी। तो फिर हमने यहाँ विशाल इस में, शॉप हाँ, से ये एक विशाल साड़ी में। भी परचेज की जो कि बहुत ही अच्छी लगी थी हमें, और रिजनेबल प्राइस थी। तो आप देख सकते हैं ये मरून कलर की मैंने साड़ियाँ ली। फिर मेरी बेटी ने कुछ ज्वेलरी वगैरह देखा, ब्रासलेट वगैरह, मतलब बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें थी। आप यहाँ पे खरीद सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, और रेट भी आपको ठीक ठाक मिल जाएगा। और फिर हम लोग पहुँच गए दूसरे जगह। फिर वहाँ हम लोग शॉपिंग करके उधर से निकल ही रहे थे, तो रास्ते में मतलब जो है हम लोगों को सामने जो है एक पार्क जैसा दिख गया। फिर क्या था मतलब जो है माँ बेटी को लगा कि अरे यार यहाँ आए हैं तो मतलब थोड़े रील्स भी बना लें। फिर मैं बन गया कैमराग्राफर इनका, और इन लोगों को जो है मतलब
इनकी शूटिंग होने लगी। वैसे मुझे डांस आ नहीं रही थी, बट मेरी बेटी का था कि मम्मा आप करो, वो मुझे सिखा रही है और मुझसे हो नहीं पा रहा है। फिर भी हम लोग थोड़ा बहुत कोशिश किए, बस हल्की फुल्की डांस वगैरह किए, वीडियो बनाए और फिर इसके बाद जो है हम लोग मतलब लंच के लिए प्रोसीड किए कि नहीं चलो अब लंच कर लेते हैं, क्योंकि हम लंच के बाद हम लोग को एयरपोर्ट के लिए भी मतलब निकलना था। तो फिर हुआ कि हाँ हाँ भाई चला जाए। तो फिर यहाँ के बाद हम लोग लंच करने के लिए गए थे। और लंच में भी वहाँ पे आपको जैसे बताया कि वेजिटेरियन में भी बहुत सारी वैरायटी है। कश्मीर में जाएँ तो कश्मीरी आलू दम जो है आप मस्ट ट्राई करें, जो बहुत ही अमेजिंग लगेगी और बिना लहसुन प्याज की जो है वो रेसिपी बनती है। इसके अलावा कश्मीर का जो कश्मीरी पुलाव है उसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा एकदम, उसकी खुशबू और टेस्ट जो है बहुत अच्छी लगेगी। हाँ, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो इन सब चीज़ों को ज़रूर ट्राई करें। कर रहे हैं। और आप मैंने पहले बताया था कि अगर नॉन वेजिटेरियन है तो आप वहाँ के वाजवान को ट्राई कर सकते हैं। और फिर लंच के बाद जो फाइनली हम लोग जो है एयरपोर्ट आ गए। और एयरपोर्ट पे ये देखिए हमारा लहराता हुआ पूरा प्यारा सा जो है तिरंगा, जो हमारे देश की आन बान शान जो है। और एयरपोर्ट पे हम लोग पहुंचने के बाद जब हमारी ट्रिप ख़त्म होने वाली थी तो मेरी बेटी बोली मुझे नहीं जाना है। अब ये रूठे जा रही है और भागना चाह रही है कि नहीं नहीं मुझे नहीं जाना है, नहीं जाना है। फिर फाइनली हम लोग का ये हैप्पी एंड हो गया। ये